भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। वाणी गरीब परपट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया मोहे, सिर साटे सौदा हुआ अगली पिछली खोई। परपट्टन की पीठ में यानी सतलोक जाने वाले रास्ते में, जहां पर एक दुकान है, जहां पर एक बाजार लगता है। तो सतलोक जाएंगे तो बाजार कहां लगता है? क्या बताया परमात्मा ने कि सबसे बड़ा बखेड़ा होगा त्रिकुटी पर। तो त्रिकुटी वो बाजार है, वो पीठ है, वो दुकान है। परपट्टन की पीठ में यानी सतलोक जाने के रास्ते में एक बाजार लगता है, एक दुकान है। परपट्टन का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला लोक। तो चाहे उसको सबसे ऊपर वाला लोक कहो, चाहे उसको सतलोक कहो। परपट्टन की पीठ में यानी जब हम सतलोक के लिए जाएंगे अपने सतगुरु के साथ, तो उसके रास्ते में एक दुकान पड़ेगी, एक बाजार मिलेगा, जहां सतगुरु ले गया मोहे, जहां मुझे मेरा सतगुरु अपने साथ में ले गया। सिर साटे सौदा हुआ अगली पिछली खोई। सिर साटे सौदा हुआ और अगली पिछली खोई। अगली पिछली का मतलब परमात्मा ने बताया कि हमारे शरीर में जो ये सातों जो ये कमल हैं, जिनकी हमने साधना की है, मूल कमल से लेकर और ये सहस्त्र कमल तक की, तो ये सारी की सारी जो कमाई है ये हम वहां पर जमा करवा देंगे, अगली और पिछली। तो परमात्मा क्या कह रहे हैं? मूल कमल से लेकर त्रिकुटी तक की जो कमाई है वो तो है हमारी पिछली कमाई, और जो ये सहस्त्र कमल की जो कमाई है ओम नाम की, ये है अगली कमाई। तो ये अगली और पिछली सारी की सारी जो कमाई है ये हम त्रिकुटी पर अपने सतगुरु के साथ जाकर जमा करवा देंगे। गरीब परपट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया मोहे, सिर साटे सौदा हुआ और अगली पिछली खोही। सरलार्थ, परपट्टन अर्थात परलोक जाने के मार्ग में, पीठ अर्थात दुकान में सतगुरु मुझे ले गया, यानी धर्मराज के दरबार में ले गए। सिर साटे सौदा हुआ अगली पिछली खोही, जिसमें सत्य साधना करने वाला साधक अपना जीवन पूरा करके भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है। तो वह जो साधना सतगुरु स्वयं परमेश्वर जी ने गुरु रूप में प्रकट होकर, यानी परमेश्वर स्वयं ही गुरु रूप में प्रकट होकर, सतगुरु रूप में प्रकट होकर जिसने हमें वो साधना बताई, तो वह जो साधना सतगुरु स्वयं परमेश्वर जी ने गुरु रूप में प्रकट होकर द्वारा बताई होती है, वह सभी कमलों की साधना मंत्रों से करता है। त्रिकुटी से नीचे के कमलों को पिछले कमल कहा है। त्रिकुटी से पीछे के जो कमल हैं उनको क्या कहा गया है? पिछले कमल, यानी अगली पिछली खोई, यानी अगली पिछली सारी कमाई हम वहां पे जमा करवा देंगे। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? त्रिकुटी कमल से नीचे के कमलों की जो कमाई होती है उसको कहते हैं पिछली कमाई, तो वो भी हम वहीं जमा करवा देंगे। और त्रिकुटी कमल से ऊपर की जो कमाई है सहस्त्र कमल की, क्योंकि त्रिकुटी कमल का कोई मंत्र नहीं होता है, त्रिकुटी कमल का परमात्मा ने कोई मंत्र नहीं बताया। तो मूल कमल से लेकर और कंठ कमल तक की जो कमाई है उसको परमात्मा ने बताया पिछली कमाई, तो वो कमाई भी हम धर्मराज के दरबार में जमा करा देंगे। और त्रिकुटी कमल से ऊपर फिर जो सहस्त्र कमल है काल की ओम नाम की कमाई, उसको परमात्मा ने बताया अगली कमाई, तो वो भी हम वहीं पे जमा करवा देंगे। तो वाणी क्या कह रही है? सिर साटे सौदा हुआ और अगली पिछली खोई, यानी आगे और पीछे की सारी जो कमाई है वो हम धर्मराज के दरबार में सतगुरु के साथ में जाके जमा करवा देंगे। त्रिकुटी से नीचे के कमलों को पिछले अर्थात नीचे के कमल कहा है, और त्रिकुटी तथा सहस्त्र कमल को अगले आगे ऊपर के कमल कहा है। यह एक ब्रह्मांड का वर्णन चल रहा है। जीवात्मा का निवास हृदय कमल में होता है। मृत्यु के उपरांत जीव शरीर त्यागने पर विवश होता है, सबसे पहले मूल कमल में जाता है।
जीवात्मा सबसे पहले कहां जाती है? मूल कमल में जाती है। वहां पर मूल कमल की भक्ति जो साधक मंत्र से करता है की कमाई वहीं छोड़ देता है। यानी जो गणेश जी की जो हम साधना करते हैं मूल कमल के माध्यम से, वो हम वहीं पे डिपॉजिट करवा देते हैं और अपना ऋण मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करके स्वाद कमल में जाता है। फिर ब्रह्मा और सावित्री के लोक की जो कमाई है वो वहां सर्व साधना इस कमल की छोड़कर प्रमाण पत्र लेकर आगे नाभि कमल में, फिर हृदय कमल में तथा फिर कंठ कमल में जाकर साधना कमाई छोड़कर ऋण मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करता हुआ त्रिकुटी कमल में जाता है। फिर कहां जाता है जीव? त्रिकुटी कमल में। त्रिकुटी कमल का कोई जाप मंत्र नहीं होता है। त्रिकुटी कमल का कोई जाप मंत्र नहीं होता है। फिर मूल कमल से कंठ कमल तक की साधना की कमाई भक्ति धन वहां छोड़कर आगे खाली होकर चला, उसे अगली पिछली कमाई खोई अर्थात समाप्त कर दी, हमने वहीं दान कर दी कि लो भाई तुम्हारी कमाई और हमें ऋण मुक्त करो। उपरोक्त कमलों से रास्ता प्राप्त करने के जो 5 नाम मंत्र हैं वह हमारा प्रथम मंत्र दीक्षा कहलाती है। यानी गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि मूल कमल से लेकर और ये कंठ कमल तक की जो कमाई है, जो मंत्र है, ये क्या कहलाती है? प्रथम नाम दीक्षा कहलाती है। दूसरा दीक्षा मंत्र सत्य नाम कहा जाता है, सतनाम, जिसमें 2 नाम होते हैं, ओम प्लस तत् सांकेतिक है। ओम यह ब्रह्म का जाप है। सहस्त्र कमल की कमाई भक्ति धन है। यानी ओम नाम की जो कमाई है वो 7वें कमल की है, सहस्त्र कमल की है। 1000 पंखुड़ियों का जो कमल है ये किसका है? काल का कमल है। तो ओम नाम की जो कमाई है वो हम इस काल को सौंप देते हैं। सहस्त्र कमल की कमाई है, भक्ति धन है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो साधक सतगुरु से तत्व ज्ञान समझ लेता है वह केवल जरा मरण अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मृत्यु के दुख से छूटने का ही प्रयत्न करता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा है कि मेरे यानी ब्रह्म के सर्व धार्मिक कर्म अर्थात साधना मुझ में छोड़कर तू केवल उस एक सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। कौन है सर्वशक्तिमान परमात्मा? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, असली कबीर देव भगवान, ये है वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसकी शरण में जाने के लिए ब्रह्म कह रहा है, काल कह रहा है, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसलिए ओम नाम की भक्ति कमाई सहस्त्र कमल में धर्म राय के पास छोड़कर आगे अष्ट कमल की ओर साधक चलता है। यानी काल का पूरा हिसाब कंप्लीट करके फिर आगे जीव कहां चलता है? अक्षर पुरुष के लोक की तरफ, अष्ट कमल की ओर। सहस्त्र कमल की साधना को अगली भक्ति की कमाई कहा गया है। यानी काल की जो कमाई है, सहस्त्र जो कमल की जो कमाई है ओम नाम की, उसको क्या कहा गया है? अगली कमाई। पहले हम प्रत्येक देव की साधना का फल उनके लोक स्वर्ग में खा खर्च कर समाप्त करके सदा जन्म मरण के चक्कर में रहते थे। सतगुरु का साधक उन सर्व देवों प्रभुओं की भक्ति को छोड़कर आगे मोक्ष स्थान को चलता है। इसलिए कहा है कि परलोक जाने के लिए ऐसी दुकान पर ले गए। कौन ले गए? सतगुरु ले गए, सतगुरु रामपाल जी ले गए। परलोक जाने के लिए ऐसी दुकान पर ले गए जहां अगली ब्रह्म साधना और पिछली नीचे के कमलों की साधना खोई, यानी प्रतिफल लिए बिना छोड़कर चल पड़े। क्या कहा परमेश्वर जी ने? गरीब परपट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया मोही, सिर साटे सौदा हुआ और अगली पिछली खोई। यानी हमने अपने इस पिंड की सारी जो कमाई थी वो हमने धर्मराज के दरबार में दान कर दी, अपने सतगुरु के साथ जाके उनको दे दी।
जितने भी पुण्य थे वे भी छोड़ दिए, यानी पांचों यज्ञ जो हम करते हैं वो सब के सब हम उसको वहीं पे दान कर दिए। जितने भी पुण्य थे वे भी छोड़ दिए। पापों के बदले पुण्य छोड़कर हम पाप रहित हो गए, क्योंकि सतलोक में सार नाम की कमाई गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।